आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में मैच्योरिटी 25 साल की उम्र में ही आ जाती है और वो बड़े समझदार हो जाते हैं। और वो इतने समझदार हो जाते हैं कि वो दूसरे लोगों को बहुत अच्छे मशवरे भी दे देते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में बड़े स्टेबल होते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे आपने, जो शायद 50 साल की उम्र तक जाके भी मैच्योरिटी पे नहीं जाते और उनकी ज़िंदगी में ना तो समझदारी आती है, ना ही उनके बेहतर फ़ैसले हो सकते हैं। तो इसी हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों ने ऐसा क्या करना है कि आप टाइम पे सही फ़ैसले कर सकें, टाइम पे आप चीज़ों के बारे में परेशान होना छोड़ दें। और मैंने ये चीज़ें जिस एज में जाकर सीखी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, और क्योंकि टॉपिक के हवाले से भी आप लोगों से बात करूँगी और आपसे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी इसी हवाले से कि मैंने कब जाके ये चीज़ रियलाइज़ की कि ज़िंदगी में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें अहम हैं, किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर देना है। तो जनाब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी लाजमी कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, ज़िंदगी में ना पुरसुकून रहने के लिए सबसे पहली चीज़ जिसकी आपने परवाह नहीं करनी और लाजमी नहीं करनी, वो ये है कि लोग मेरी अपीयरेंस के बारे में क्या कहेंगे। हम लोग ना अपनी ज़िंदगी में बहुत टाइम इस बारे में ज़ाया करते हैं, बहुत पैसा भी ज़ाया कर देते हैं कि लोग मुझे देख के क्या कहेंगे। आप स्मार्ट हैं, आप मोटे हैं, आप पतले हैं, आप जैसे भी हैं, लोग तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ कहेंगे। और हम लोगों ने ना जो चीज़ ज़्यादा परेशान कुन है वो ये है कि हम लोगों ने अपने जहन पे सवार कर लिया इस बात को कि लोग क्या कहेंगे। देखिए, मैं अगर मोटी हूँ तो ठीक है, ये मेरा ज़ाती मसला है। लोग अगर इस बारे में कह रहे हैं तो आप 2 से 3 लोगों को इग्नोर करके देखिए, उसके बाद लोग खुद ब खुद ये बात कहना बंद कर देंगे। लेकिन बाज़ लोग क्या होते हैं, या समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा था कि मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी, मतलब आप समझ लेंगे मैं बहुत वीक थी। तो उस टाइम पे भी लोगों ने जीने नहीं दिया, हर बंदा ना यही टॉन्ट। और वो ऐसी एज थी, आप समझ लें, लाइक अगर आपके घर में भी बच्चियां हैं इस एज की, टीन एज में हैं, और उनको बार बार अगर कोई इस मामले में टॉन्ट करता है ना कि बहुत मोटी है, ये बहुत कमज़ोर है, ये ऐसी, ये चीज़ें ना इंसान के जहन में स्टक हो जाती हैं। और उस टाइम पे ना मुझे ऐसा लगता है कि जितना कॉन्फिडेंस मेरे में होना चाहिए था ना, वो कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल शटर हो गया। और उसका रीज़न यही था कि हर बंदे का ये कहना बहुत कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, ये जी यूँ फलां, बहुत बुरा लगता था। और इस एज के बच्चों को नहीं इस तरह की बातें करनी चाहिए। मैं अब किसी के बच्चे को देख के मैं कभी भी नहीं डायरेक्ट ये बात कह रही होती है। अगर मुझे फील भी हो रहा है कि चले एक बच्चा थोड़ा सा ओवर वेट है या अंडर वेट है, मैं नहीं कहती। और एटलीस्ट उस बच्चे के सामने तो आप बिल्कुल भी ये बात ना करें, उसको आप मत ये बात फील कराएं कि उसमें ये कमी है या ये ज्यादती है। सो वो चीज़ जो होती है ना, कॉन्फिडेंस ख़त्म कर देती है। अच्छा, मुझे ना एक टाइम पे वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल शटर हो गया। उसके बाद ज़ाहिर है टाइम बदला, टाइम के साथ साथ अब जब आके ना फिर मैं बड़ी बैलेंस्ड रही हूँ। इवन मेरे बच्चे जो है वो सी सेक्शन से हुए, लेकिन उसके बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा वेट गेन नहीं किया, नॉर्मल रहा। अच्छा, अब करंटली थोड़ा सा वेट मेरा गेन हो गया। तो अब भी ना जब कोई मुझे ये बात कह रहा होता है ना, तो अब मुझे इस बात पे मतलब कुछ फीलिंग ही नहीं आती। मैं कहती हूँ चलो ठीक है। जब उस टाइम पे भी नहीं मुझे किसी ने हर बात ये बात रियलाइज कराना कि जी वेट कम है, वेट कम है, वेट पुट ऑन करो, जब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया अब फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया। लेकिन मैं परवाह नहीं करती, ठीक है। अगर मुझे ज़्यादा लगता है मैं उसको कम करने की बिल्कुल कोशिश करती हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। लेकिन मैं किसी की बात की परवाह नहीं करती। देखिए, लोगों का काम है कहना और लोग तो कहेंगे ही। अब अल्लाह ताला ने ज़ुबान सबको दी है बोलने के लिए, लेकिन ये बात सबको खुद समझनी होती है ना, उस ज़ुबान को इस्तेमाल कहाँ करना है। तो अगर किसी को नहीं उसके इस्तेमाल का पता और वो कुछ कह रहा है, तो आपने उस पर टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना उनकी बातों पे, बल्कि उन्हें इग्नोर कर दीजिए। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए, पॉइंट नंबर 2 भी बड़ा ज़रूरी पॉइंट है। इंसान को दुनिया में लोगों की फिक्र उस हद तक करनी चाहिए जितनी ज़रूरी है। हम लोग लोगों की परवाह तो करते ही हैं, जैसे भी मैंने पहले बताया, लोगों की बातों की परवाह कर लेते हैं, लोगों के ओपिनियंस की परवाह करते हैं। साथ ही साथ ना चीज़ों के साथ भी बहुत ज़्यादा टची हो जाते हैं, बेजान चीज़ों के साथ। कोई घर का फर्नीचर है, उसके साथ हमने इतना लगाव अपना कर लिया, नहीं जी ये तो मैंने फलाने टाइम फलानी जगह से ख़रीदा था, ओहो इसको तो मैंने घर से निकालना ही नहीं है। अपने आप को पुरसुकून रखने के लिए ना, अपने आप को आप समझ लें कि अपने जहन को आराम देने के लिए ना चीज़ों से भी जान छुड़ाएं। चीज़ों के साथ एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए इंसान की, इंसानों के साथ एफिलिएशन होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेजान चीज़ों के साथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मुझे वो ख़वातीन आपने देखी होंगी, मतलब जहेज़ का पुराना सा सामान है, 50-50 साल पुराना सामान है, नहीं उसको निकालती, नहीं बेचती, टूटा फूटा है घर में। हालांकि टूटा हुआ सामान जो होता है ना घर में, ये बहुत बड़ी बेबरकती की अलामत होती है।
तो उस सामान के साथ इतना उन्हें लगाव होता है, नहीं जी ये तो मेरे जहेज का है, मैंने निकालने नहीं है। फॉर गॉड सेक, जो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, अगर आपकी अफोर्डेबिलिटी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं नई चीज़, तो पुरानी चीज़ को निकाल दीजिए। पुरानी चीज़ों को दिल के साथ लगा के ना बैठें। ज़रूरी नहीं है टूटा फूटा सामान इकट्ठा करने से ही आपकी यादें वाबस्ता रहेंगी उनके साथ। यादें इंसानों के साथ होती हैं, यादें चीज़ों के साथ नहीं होती। अच्छा, ये चीज़ ना मैंने खुद अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ मैंने बड़ी जल्दी इस चीज़ को मैंने रियलाइज़ कर लिया कि चीज़ें जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं होती। यादें जो होती हैं ना, वो लोगों के साथ होती हैं और आपके अंदर होती हैं, उनका चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन मुझे बड़ा टाइम लगा ये बात अपने हस्बैंड को समझाने में, और लिटरली मुझे वाकई आप समझ लें कि मैंने इस पर बड़ा काम किया, और शायद मैंने अपनी शादी के 10 साल लगाए, और तब जाके मेरे हस्बैंड को अब ये बात समझ आई है कि चीज़ों के साथ एफिलिएशन नहीं होती, रिश्तों के साथ होती है। सो पुरानी चीज़ों को इकट्ठा कर रखने का, टूटी फूटी चीज़ें इकट्ठा करने का कोई मकसद नहीं होता। जो आपकी यादें किसी के साथ हैं वो आपके दिल में है, जो आपकी चीज़ों के साथ है उनको छोड़ दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। और जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि डीक्लटरिंग कर लें, घर में जो एक्स्ट्रा सामान है उसको निकाल दें, और एक्स्ट्रा सामान ये सोच के रखना कि कभी मुझे इनकी ज़रूरत पड़ जाएगी, नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। देखिए, मैंने ना अपनी ज़िंदगी में ना बड़ा सुकून पाया जब मैंने फ़जूल ट्रेंड्स को फॉलो करना छोड़ दिया। देखिए, हर चीज़ का, हर ट्रेंड का फॉलो करना लाजमी नहीं होता। अब चाहे वो ट्रेंड्स सोशल मीडिया के हवाले से हों, चाहे वो फैशन ट्रेंड्स हों, जो भी चल रहे हैं, हर चीज़ आपको अपने मुताबिक अगर सूट करती हुई लगती है तो वेल एंड गुड, आप उसको फॉलो कर लीजिए। लेकिन एक भेड़ चाल में ना चलेंगे, जैसे सब लोग जिस तरफ जा रहे हैं तो बस उस तरफ चलना लाजिम है, चाहे उस चीज़ से आप बुरे लग रहे हो या आपको उससे कोई फ़ायदा ना हो रहा। लाइक फैशन ट्रेंड्स हैं, अप एंड डाउन होते हैं, आपको जो चीज़ लगता है ना कि आप पे सूट करेगी, आप वो चीज़ फॉलो कीजिए। अच्छा, अब एक चीज़ ना मैं आपको बताऊं आजकल ट्रेंडिंग में है, और अच्छा ट्रेंडिंग के हवाले से एक चीज़ और आपके साथ शेयर करूं। देखिए, फैशन ट्रेंड्स जो होते हैं ना, जो आप बज़ाहिर देख रहे होते हैं, मीडिया पे देख रहे होते हैं, या इधर उधर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो, कहीं पे देख रहे होते हैं, आप उसमें मॉडल्स देखें ना, एक तो उन मॉडल्स का फिगर जिस तरह का होता है वो उस हिसाब से ड्रेसअप हुई होती हैं। सेकेंडली, हर एज की अपनी ग्रेस होती है। लाइक मैं अगर अपनी 30s में जाके और टीनेजर्स वाला फैशन करूँगी तो मैं बहुत बुरी लगूंगी, ठीक है, वो मुझ पर सूट ही नहीं करेगा, और वो मुझे करना भी नहीं चाहिए। तो अपनी एज के मुताबिक ट्रेंड्स को फॉलो कीजिए, जो आप पे सूट करता है उसके मुताबिक फॉलो कीजिए, जो आपको अच्छा लगता है। मैंने ना ऐसी ख़वातीन कई देखी हैं, अभी रिसेंटली भी एक खातून है हमारे यहाँ, तो उन्होंने ये काम किया हुआ है, अच्छी एज की खातून है, लेकिन उन्होंने अच्छी खासी ड्रेसिंग करते करते, मतलब अच्छी खासी डिसेंट ड्रेसिंग करती थी। खैर डिसेंट तो उनको पहले भी नहीं कहा जा सकता था, थोड़ी सी वहाँ पे भी उनमें था इस तरह का। तो मतलब पहले बहुत ज़्यादा मेकअप और ज्वेलरी ऑब्सेस्ड थी, और अब उन्होंने नया काम शुरू कर दिया जनाब, ये जो आजकल मार्केट में आपको कॉर्ड सेट्स या वो गाउन स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, तो मतलब वो उन्होंने पहनना शुरू कर दिए हैं। अब वो जो उन पर बिल्कुल भी सूट नहीं, एक तो होता है ना चले उन पर सूट कर रहे हो, तो मतलब आपकी जैसी बॉडी है, आपकी फिजिक है, आप उसके हिसाब से ड्रेसिंग कीजिए, अच्छे लगेंगे। अब वो ऊट पटांग कपड़े पहन के और आप अजीब कट्स, कहीं से साइड में जा रहा है, कहीं से चौक छोटा आ रहा है, कहीं से चौक बहुत लंबा आ रहा है, तो नहीं सूट करते भाई। ये चीज़ें बच्चियों पे अच्छी लगती हैं, लड़कियों पे अच्छी लगती हैं, अपनी एज के हिसाब से हर चीज़ अच्छी लगती है। सो ट्रेंड्स वही फॉलो कीजिए जो आप पे सूट करते हैं। लाइक अब एक और ट्रेंड में एक और चीज़ का मैं एडिशन कर दूँ। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी ना बड़ा इस वजह से मसला, सोशल मीडिया की वजह से मसला हो रहा है अक्सर, कि उस पर हर बंदा जो है ना वो हर ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊँ, आप वीडियोस बनाते हैं, आप क्रिएटर हैं, तो हर ट्रेंड को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा किसी चीज़ में अगर एक्सेल कर रहा है तो आप भी वही काम करेंगे, तो आप भी उसमें ही आगे जाएंगे। कोई बंदा किसी टाइप की वीडियो बना रहा है तो आपने भी वही बना के शुरू कर देना। आप वो काम कीजिए जो आपसे बेहतर तरीके से हो सकता है, जो काम आपको करना आता है, बजाय इसके कि मैं किसी की देखा देखी ना वही वाला काम करना शुरू कर दूं। अब अक्सर ऐसी वीडियोस आपकी नज़रों से गुजरी होंगी जो ख़वातीन जो है ना सिर्फ उन्होंने एक काम पकड़ा हुआ है जनाब, ससुराल की बुराइयों पे वीडियोस बनाई जा रही हैं। क्यों जनाब? वो ट्रेंड में चल रहा है ससुराल की बुराइयां करना, चाहे उनका ससुराल बहुत अच्छा हो, लेकिन बस उन्होंने बुराइयां करनी है, और वो 30-30 मिनट की वीडियोस बना के सिर्फ ससुराल की बुराइयां कर रही हैं। प्लीज़ लोगों के घर ख़राब ना करें, अच्छी बातें बताएं, लोगों को पॉजिटिव चीज़ें बताएं। और हर चीज़ के दो डिफरेंट पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, एक नेगेटिव होता है। तो ज़रूरी नहीं है हर बंदे को नेगेटिव ही दिखाते हैं, थोड़ी पॉजिटिविटी भी दिखाना शुरू कीजिए। अच्छा जनाब, एक चीज़ जो अब नेक्स्ट आपको बताऊं, नेक्स्ट पॉइंट,
और वो ये है कि मैंने अब अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ और छोड़ दी, और शुक्र है कि देर से समझ आई लेकिन समझ आ गई। और वो ये है कि मैंने लोगों को खुश करना छोड़ दिया। मैंने बड़ी कोशिश की कि लोग खुश हो जाएं मुझसे, लेकिन ये लोग खुश नहीं हो सकते। आप रहमान को राज़ी कर सकते हैं, आप इंसान को राज़ी नहीं कर सकते। तो बेहतर है आप रहमान को राज़ी करने की कोशिश कर लीजिए। यहाँ इंसान राज़ी होने वाले नहीं हैं। और अनापरस्त लोग अगर आपके इर्द गिर्द हैं ना, तो उनको तो खुश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो आप अगर उल्टे भी लटक जाएंगे ना पंखे के साथ, तो तब भी उन्होंने खुश नहीं होना। सो स्टॉप प्लीजिंग द पीपल। ये लोग जो है ना, इन्होंने खुश नहीं होना। जो लोग खुश होने वाले हैं ना, आप उनके लिए कुछ भी नहीं करेंगे तब भी खुश हो जाएंगे। वो आपकी छोटी छोटी से जेस्चर से भी खुश हो जाएंगे, आपकी छोटी छोटी करनियों से भी खुश हो जाएंगे। और जिन्होंने नहीं खुश होना ना, उनके लिए आप समंदर में छलांग भी लगा लेंगे ना, तो उन्होंने कहना है नहीं। आप अपनी किडनी भी निकाल के दे देंगे ना ऐसे लोगों को, तो उन्होंने कहना है कि इसने सही वाली नहीं निकाली, सही वाली इसने अपने पास रख लिया, मुझे इसने नकारा वाली दे दी है। सो ऐसे लोगों को खुश करने के लिए अपनी एनर्जीज, अपना टाइम, अपना पैसा, सबसे ज़्यादा तो आपका टाइम, इन चीज़ों को ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने खुश होना है वो आपसे ऐसे ही खुश हो जाएगा। सो अपनी ज़िंदगी में अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जिन पे आपने बड़ा टाइम वेस्ट कर लिया उन्हें खुश करने के लिए, आप उन्हें खुश करने की कोशिश मत कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट। और लास्ट पॉइंट भी जनाब हम इसी के साथ ही रिलेट करेंगे पिछले पॉइंट के साथ। और वो ये है कि सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा ना कि आपने लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करनी। और सेकेंडली आपने क्या करना है, वो ये कि ये सोचना कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। देखिए, इस बात की परवाह ना करेंगे आपने लोगों को क्या जवाब देना है। अगर आपको ऐसा लगता है आप कुछ कर रहे हैं, आपका कोई काम है और आप उसमें बिल्कुल सिंसियर हैं, बिल्कुल फेयर, बिल्कुल ऑनेस्ट चल रहे हैं, तो फिर इस बात की परवाह करना छोड़ दीजिए कि मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। फलां ने मुझसे अगर पूछ लिया मैं उसे क्या जवाब दूंगा। भाई, आप जवाबदेह नहीं हैं किसी को, आप किसी इंसान को जवाबदेह नहीं है, ये सोच लीजिए। आपको जो बेहतर लगता है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, आप वो कीजिए। आपने लोगों को जवाब नहीं देने हर बात पे, और हर बात का जवाब तो दिया ही नहीं जाता। और मैं अक्सर ये कहती हूँ, खामोशी इख्तियार कर लीजिए और अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लें, अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बना लें कि गलत कहने वाला ना आपको, या आपसे जवाब मांगने वाला, एक बार खुद बैठ के सोचे कि मुझे इससे जवाब तलबी करनी है या नहीं करनी है, या मैंने अपनी इस लिमिट से आगे निकलना है कि नहीं निकलना। सो अपनी बाउंड्रीज को डिफाइन कीजिए, ताकि लोग आपसे आउट ऑफ द बाउंड्री जाके ना तो सवाल कर सकें, ना आपसे कुछ मांग सकें, ना आपसे पूछ सकें। उन्हें पता हो कि आप उनकी ये लिमिट है, उन्होंने इन लिमिट्स के अंदर रहना है। तो जनाब, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप ये 6 पॉइंट्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ आएंगे। जब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।